ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग दिखलाने वाला है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए कोलकाता से सुनील जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जो लोग सम्यक्त की क्रिया के साथ मिथ्यात्व की भी क्रिया करते हैं तो इसका उन्हें क्या पुण्य पाप प्राप्त होता है एवं वह क्रिया उन्हें किस रूप से फलदायी है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जिन व्यक्तियों की मिश्र परिणति होती है, अर्थात सम्यक क्रिया के साथ साथ मिथ्यात्व क्रिया या मिथ्यात्व के साथ जो व्यक्ति जीता है उनको तद रूप ही फल मिलता है जैसे उनकी परिणति हुआ करती है। जितना वह सम्यक क्रिया के साथ साथ पुण्याश्रव कर्मों की निर्जरा आदि करता है, उससे कई अधिक गुना अधिक वह मिथ्यात्व का पोषण, मिथ्यात्व की पुष्टि या मिथ्यात्व का परिपालन करने के निमित्त से उसे विशेष रूप से पापाश्रव का भागी बनता है। इसलिए ये विवेक रखना होगा कि सम्यक के क्रिया के साथ साथ थोड़ी सी भी मिथ्यात्व की क्रिया वह विपरीत ही फल देने वाली हो सकती है और हो सकती नहीं, नियम से होगी ही होगी। क्योंकि मन वचन काय से जीव जैसा जैसा पुरुषार्थ करता है, अच्छा बुरा, वैसा वैसा ही उसका कर्माश्रव कर्मबंध आदि का वह फल भी उसे अवश्य ही प्राप्त होता है और जैसा कर्माश्रव कर्मबंध है वैसा ही वह उदय में भी आएगा। ये भी स्वाभाविक सी बात। व्यक्ति ये सोचता है कि हम थोड़ा बहुत पाप कर रहे हैं या थोड़ा बहुत मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, बहुत सारा सम्यक या बहुत सारा पुण्य करके हम उस पाप को भी पुण्य में परिवर्तित कर ले, पर ये सर्वथा सही हो या सभी जीवों के लिए वो एक सा हो, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि उसके सत्यांश कहाँ जा रहे हैं, मतलब पाप की परिणति, मिथ्यात्व की परिणति कितनी शक्ति से, कितनी पोटेंशियलिटी से कर रहा है, उसका अनुभाग बंध क्या है, उसके निमित्त से होने वाले उन चारों बंधों की व्यवस्था क्या है, यही समझकर तय किया जा सकता है कि उसको किसका कितना फल मिलेगा। पर ये सत्य है कि
सम्यक क्रिया का सम्यक रूप फल मिलेगा और मिथ्यात क्रिया का मिथ्यात रूप ही फल मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार के कोई शंका विकल्प है ही नहीं है। ये कभी संभव नहीं है कि बहुत सारा सम्यक या सम्यक क्रिया बहुत सारी करके पापों से पूर्ण रूप से छूटा जाए या मिथ्यात करने से पूर्ण ही छूट जाए। ये मात्र भाषा का विषय हो सकता है, पर अंदर की परिणति क्या है ये तो आपके भावों पर, आपकी क्रियाओं पर ही निर्भर करती है कि आपने जो क्रियाएं की है उसके पीछे के आपके भाव क्या है, किन कारणों से उसको आपने प्राप्त किया है, जान के किया है कि अनजाने में किया है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने सूत्र ही दिया है, ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विधि विशेषाभ्यास तद विशेषा। अनजाने में हुआ है तो उसका पाप, उसका आश्रव कम होगा। जान के किया है तो स्वाभाविक है वो और भी विशेष रूप से पाप का आश्रव और पाप का भागी बनाने के लिए निमित्त करेगा। तो इन सब पर ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कौन सा जीव किस प्रकार से कर्माश्रव और उसके उदय को प्राप्त करता है। पर सीधी सी बात है, सम्यक क्रिया का सम्यक रूप और मिथ्यात क्रिया का मिथ्यात रूप ही फल मिलता है। और मैं तो कहता हूँ सम्यक फल से भी कई अधिक खतरनाक मिथ्यात का फल हुआ करता है। क्योंकि कितने ही लीटर पानी नहीं, दूध भी क्यों ना हो, उसमें एक बूंद की भी अगर खटाई, एक बूंद भी नींबू का डल जाए तो वह दूध फट जाता है। ऐसे ही जीवन भर सम्यक का पालन किया और थोड़ा सा भी मिथ्यात को पुष्ट, मिथ्यात की अनुमोदना, मिथ्यात का सेवन किया है तो वह सम्यक और की हुई सम्यक की क्रिया सब निष्फल निरर्थक हो सकती है। इसलिए विवेक पूर्वक इन क्रियाओं को करने का पुरुषार्थ करें। जितना जितना विवेक और जितना श्रद्धान विशेष होगा उतना ही उसका विशेष फल मिलेगा। श्रद्धान अगर सम्यक के साथ है तो वह आपको मोक्ष तक ले जाने के लिए निमित्त बनेगा, और वही मिथ्यात के साथ है तो वह पुण्य भी संसार का ही कारण बनेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। ऋषभ जैन, मोखेड़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जो न्यूज पेपर आदि में भगवान की, गुरुओं की फोटो रहती है तो उसकी असाधना होती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चाहे न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, पत्र पत्रिकाएं क्यों न, उनमें जो भी देव शास्त्र, गुरु आदि की फोटो, तस्वीर आदि आती, उसका अगर व्यवस्थित विनयपूर्वक प्रयोग नहीं किया तो नियम से वह अवहेलना, अवमान का फल जीवों को अवश्य ही प्राप्त हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अखबार वाले या कोई पत्रिका वाले फ़ोटो छाप रहे हैं तो दोष उनको लगेगा। उसका प्रयोग करने वाले, उसको छपवाने वाले, इन दोनों को उसका फल मिले। उनका तो व्यापार है, न्यूज़पेपर चलाना है, पत्र पत्रिकाएं चलाना है, तो उनका तो काम ही है, वे कर रहे हैं, कुछ अंशों में वे कर रहे हैं, उनकी अनुमोदना है, इस रूप तो उन्हें फल मिलेगा ही मिलेगा। पर साक्षात उन कागज़ों का, उन फोटो तस्वीरों का, न्यूज़पेपर आदि का जो दुरुपयोग कर रहा है, उन प्रत्येक व्यक्ति को नियम से वहाँ पर दोष लगेगा, अभिनय का, अवहेलना करने का। मात्र फोटो तस्वीर ही नहीं, अपितु आगम में प्रत्येक बीजाक्षर के रूप में इन अक्षरों को, वर्णों को स्वीकार किया गया और उन वर्णों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे स्थानों पर उन न्यूज़पेपर में ही खाद्य सामग्री दी जाती है, बहुत सारे जीव उससे ही हाथ पोंछना, कांच पोंछना और भी बहुत सारे ऐसे जघन्य कार्य करते हैं, उस पर बैठना, इन सभी कार्यों का फल ऐसा कार्य करने वाले ही जीवों को विशेष रूप से मिलेगा। उसकी अनुमोदना अगर कोई कर रहा है, करवा रहा है, जैसे जिसने पैसे दिए कि इसकी फ़ोटो छापना या ऐसा करना, तो वो करवा रहा है, उसको भी फल मिलेगा। जो साक्षात उसमें विपरीतताएं रखकर या उसका विपरीत प्रयोग कर रहा है तो उसको भी मिलेगा, और जिसने अनुमोदना की है उस अनुमोदना करने वाले को भी फल अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि हमारे आगम में कृत, कारित, अनुमोदना तीनों से ही बराबर फल प्राप्त होता है। तो जो इन क्रियाओं में, यानी भगवान, गुरु आदि की फोटो तस्वीर की अवहेलना के लिए निमित्त बन रहे हैं, उनके लिए नियम से कृत, कारित, अनुमोदना से दोष का भागी होना ही पड़ेगा।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। कल्पना जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हमें अकेले धर्म करने में अधिक पुण्य मिलेगा या बच्चों को संस्कारित करने में? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। माँ, आपका पेट बच्चों के भोजन करने से भरता है कि स्वयं का भोजन करने से? स्वाभाविक सी बात है, जैसे स्वयं का पेट भरने के लिए स्वयं को भोजन करना आवश्यक होता है, भले ही घर परिवार के प्रत्येक सदस्य का भोजन कराने के बाद आपका पेट भरा सा तो लगता है, आपको खुशी आनंद तो होता है, पर पेट तभी भरा जाता है जब स्वयं पुरुषार्थ करते हुए स्वयं भोजन करते हैं, चबाते हैं, पचाते हैं। अन्यथा अगर दूसरों का ही धर्म करने से, यानी बच्चों को संस्कारित करना, दूसरों को धर्म मार्ग पर लगाना, धर्म क्या है ये दूसरों को समझाने में ही पूरा जीवन व्यतीत किया और स्वयं ने धर्म किया ही नहीं, तो स्वयं को क्या फल मिलेगा? ठीक है, अनुमोदना का फल तो होता है, किसी को अच्छे मार्ग पर लगाना, किसी के लिए अच्छे मार्ग पर लगने के लिए प्रेरणा देना, ये भी बहुत अच्छी बात है, पर उसका फल उसे मिलेगा। उसको प्रेरणा देने की अनुमोदना का फल मात्र कुछ अंशों में आपको मिलेगा, पर वहाँ भी आपकी परिणति कैसी है, उनको संस्कारित करने के पीछे आपने कितनी बार कसाई की है, कितनी बार आपके भाव बिगड़े हैं, डांटना, फटकारना आदि किए बिना कैसे क्या होता है, ये शायद आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन विषयों को समझते हुए ही इसका निर्णय करने की आवश्यकता है कि दूसरों को समझाने से या दूसरों को धर्म मार्ग पर मात्र लगाने से, संस्कार करने से पूर्ण रूप से अपने आप को फल मिले, पुण्य मिले, आवश्यक नहीं है। दोनों का तालमेल बना के काम करने की आवश्यकता है। जैसे भोजन में भी आप विवेक रखते हैं, उनका पेट भर भोजन होने के बाद स्वयं बचा हुआ भोजन करते हैं, ऐसे ही उनका समय, उनको संस्कारित करने का समय जब पूर्ण हो जाएगा, उसके उपरांत जो जहाँ जितना जैसा आपको समय मिले, उन समयों का सदुपयोग आप स्वयं के धर्म, स्वयं के धर्म की क्रियाओं को करने से ही प्राप्त कर सकते हो। उनको दिन भर आप संस्कारित करते रहना और उसको समझना ही नहीं है, संस्कारित होना ही नहीं है, तो उनके पीछे आपके कसाई परिणाम हुए। जो आप धर्म में लगा के कम से कम स्वयं का धर्म करते, स्वयं का पुण्य कमाते, अपना लोटा छानते, उसकी जगह उनको सुधारने में समय व्यतीत किया, तो दूसरे के सुधार में आपने अपना बिगाड़ कर लिया। ये बहुत बड़ा धर्म को क्षति पहुंचाने वाला आपका कार्य है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, आदिदम कादर्वा यदि सक्कदि परहिदम कादर्वा आदिदम परहिदम यदि सक्कदि आदिदम परगवा। यानी आत्महित परहित दोनों ही कार्य करने योग्य है, पर कब कहाँ कैसा कार्य करना, ये विवेक आपका अवश्य होना चाहिए। उन दोनों में, मतलब आत्महित में और परहित में श्रेष्ठ अगर कोई हित है तो आत्महित है। हाँ, और आत्महित के साथ अगर पुनः समय मिले, पुनः अनुकूलता है, पुनः शक्ति है, तो परहित का पुरुषार्थ करें, पर पहले आत्महित का ही पुरुषार्थ होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेश जैन, रानीपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। रानीपुर जैन समाज की तरफ से दोनों मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मैं एक दिन अभिषेक कर रहा था और मैंने जल्दी में थाली के ऊपर श्री नहीं बना पाया, तो क्या मुझसे उससे पाप लगेगा क्या? अभिषेक आदि की क्रिया भावों की विशुद्धि के लिए की जाती है और भावों की विशुद्धि के साथ की गई ही वह प्रत्येक क्रिया कार्यकारी होती है, फलदायी होती है। माना कि भूलवश या किसी अन्य कारणों से कुछ क्रियाओं में त्रुटि रह गई, चाहे अभिषेक करते समय मंत्रोच्चारण में हो, श्रीकाल लेपन में हो या अन्य भी क्रियाओं में हो, तो उसका इतना विशेष दोष या पाप नहीं लगता, क्योंकि ये तो धार्मिक क्रिया थी और क्रियाओं को करते समय भावों की विशुद्धि के साथ आप कर रहे थे और कुछ एक क्रिया छूट गई, तो उससे
बिल्कुल भी भगवान नाराज़ नहीं हुए, रूठ नहीं गए कि थाली में श्री लिखे बिना श्री जी को क्यों विराजमान किया। ये तो भावों की विशुद्धि के लिए किया था। ठीक है, गलती हो गई, हमें एहसास होगा, कल पुनः नहीं की, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर ये ध्यान रखें कि इन क्रियाओं को हमने अगर विवेक से किया होता तो हमें और फल मिलता। जैसे श्री बनाकर आप श्री जी को विराजमान करते तो उसका अगर 10 गुना फल मिलता, तो बिना लिखे विराजमान करने का आपको कुछ कम प्रतिशत में फल मिला, पर फल मिला, पाप बिल्कुल भी नहीं लगा है। क्रिया छूटने का फल पाप रूप में नहीं होता, वह प्रमाद के कारण से कुछ अंशों में जो बहुत विशेष फल मिलने वाला था वह अल्प फल मिलेगा, इतना ही अंतर है। यही आपके लिए समझ। चंदा जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करें। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि आहार बनाते वक्त महिलाएं जैसे सूट और गाउन में आहार बनाती है और फिर बाद में साड़ी पहनती है सोले की, तो ये उचित है कि नहीं? मेरी शंका का समाधान कीजिए। मुनिराज के आहार आदि के निमित्त से जो शुद्ध भोजन बनाया जाता है, माँ पूर्ण रूप से शुद्ध वस्त्रों में ही बनाने की उसकी आज्ञा। पुनः शुद्ध वस्त्र क्या है, अगर ऐसा प्रश्न है तो आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, सोले के शुद्ध वस्त्र वही होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई खंड खंड छेद होना, सिलाई होना आदि कोई भी निमित्त जीव उत्पत्ति के, जीव निवास के ना हो, ऐसा ही वस्त्र शुद्ध माना जाता है। मैं कितना ही यहाँ से शुद्ध मार्ग का प्ररूपण भी करना करूँ, पर यह सत्य है, जिनको नहीं मानना है वो मानने वाले नहीं हैं, और जिनको मानना है वे पूछने नहीं आते। ये साधारण सी बात है कि श्रावक का ये विवेक है, जो वस्त्र सोले के ये शुद्ध कहे हैं वह अखंड ही होते हैं। कई बार इस विषय को मैंने समझाने का प्रयास किया है। मात्र अनछने पानी में, बाल्टी में, नल के नीचे वह कपड़ों को भिगोकर रस्सी पे डाल देना, ऐसे ही उठा लेना, ये शुद्ध वस्त्रों की, सोले की कल्पना आगम में कहीं नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान और बहुत बड़ा लॉजिक आचार्य भगवंतों ने बताया है कि ये सोले के वस्त्र होते क्या है, क्यों पहने जाते हैं। इसके समझने के लिए आपको जेनेटिक साइंस को समझना बहुत आवश्यक हो कि किस प्रकार से इन वस्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए, किस प्रकार से उनकी शुद्धि होनी चाहिए और क्यों उसे सोला आदि कहा जाता है। ये समझेंगे तो कोई ऐसे प्रश्न उठने के और उठाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में तो यही सत्यता है कि जो भारतीय परंपरा के वस्त्र कहे गए हैं वो ही भारतीय परंपरा के वस्त्र ही सोले के माने जा सकते हैं। आजकल शर्ट पैंट भी सोले की हो गई है, टी शर्ट लोअर भी पहनकर, अब कहाँ क्या हो रहा है ये भिन्न विषय है, पर आगम की व्यवस्था ये है। मुनिराज तो देखने जाएंगे नहीं, आपको पर बहुत अच्छा मायाचारी का फल अवश्य ही मिलेगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि के अलावा आप बना रहे हैं तो नियम से कहीं न कहीं उसका फल साधुओं को भी भोगना पड़ता है। उनकी स्वास्थ्य, उनकी तपस्या आदि में हीनाधिकता उसी कारण से देखने में आती है। मायाचारी श्रावक करता है, कई बार मैं कहता हूँ कि गलतियाँ श्रावक करता है, दोष श्रावक लगाता है और उसका प्रायश्चित साधु को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ग्रहण करना ही पड़ता है। इसलिए श्रावक अगर इन विवेकों को समझे, कब कहाँ कैसे किन वस्त्रों का प्रयोग करते हुए शुद्ध भोजन बनाना चाहिए और शुद्ध भोजन कराना चाहिए, ये विवेक श्रावकों को और श्राविकाओं को बहुत पहले से ही धारण करने की आवश्यकता है। क्योंकि सोले के वस्त्रों का मतलब मात्र मुनिराजों को आहार देते ही समय नहीं है, अपितु बनाते समय भी शुद्धिपूर्वक ही इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये विषय ऐसा है और इतना लंबा है कि घंटों इस पर चर्चा भी की जाए, पर जिनको समझना है वो संकेतों को ही समझते हैं और जिनको नहीं समझना है उनको 4 दिन, 8 दिन, महीना भर भी समझाए वो नहीं समझ सकते। इसलिए विवेक से अपना निर्णय करें, ये आगम की व्यवस्था नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सिद्धार्थ जैन, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प करें। जन समाज की ओर से दोनों महाराज जियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरी नानी मुझ पर बहुत गुस्सा करती है, तो मैं उनकी बात को, मतलब मुझे बुरा ना लगे तो मैं क्या करूं?
बेटा नानी किस बात को लेकर गुस्सा करती है, पहले ये समझना आवश्यक है। अगर किसी सार्थक काम के लिए वह आप पर गुस्सा कर रही है, जैसे आप अगर कोई धार्मिक क्रिया नहीं कर रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे, आदि कार्यों के लिए अगर वो बार बार आपको टोक रही है, कह रही है कि बेटा ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनका कहना भी कुछ अंशों में सही है। वो आपको धर्म मार्ग पर लगाने का पुरुषार्थ कर रही है, या हो सकता है कुछ आपकी बुरी आदत, बुरी कोई तरीका कार्य करने का हो, तो उसको टोकने के लिए, उसको मना करने के लिए वो बार बार समझाती है। पर अगर सर्वथा ऐसा हम बुज़ुर्गों का तिरस्कार या उनकी बातों को उपेक्षित करने का प्रयास करेंगे तो शायद कभी जीवन में हम सुधर नहीं सकते। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी नानी या कोई व्यक्ति आप पर गुस्सा कर रहे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वे तो स्वयं के लिए कर्म बांध ही रहे हैं, पर उनके पीछे के कारण को समझते हुए वो हमारे ही पीछे क्यों पड़ी है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, कुछ कारण होगा, ये समझते हुए कभी तो एक आध बार उनके गुस्से का कारण समझने का प्रयास करें। गुस्सा उनका जैसे ही शांत हो, फिर उनके पास जाके पूछे कि नानी गुस्सा क्यों कर रही थी, किस बात के लिए आपने गुस्सा किया। वह जब शांत हो तब पूछोगे तो आपको भी अपनी गलती का एहसास होगा। अगली बार अगर सुधार करोगे तो गुस्से की बात ही नहीं होगी, और उन बातों को मतलब क्यों गुस्सा हो रही है आप समझ लोगे, व्यक्तिगत जाके बात कर लोगे, तो हो सकता है अगली बार नानी गुस्सा ही नहीं करे, तुमसे प्रेम से ही बात कर ले। तो इस तरीके से आप बर्ताव करें। जब भी गुस्सा आए, ठीक है, उस समय सुन लिया, हमारे पास उनके गुस्से को उन पर उतारने का कोई साधन नहीं है, एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल। फिर थोड़े समय बाद उनके पास पहुँचे, जब वे शांत हो जाते हैं, धीरे से नानी के पास जाके पूछना कि नानी क्या हो गया था, क्यों आप गुस्सा कर रहे थे। अगर आपको समझ में आया कि हाँ ये मेरी गलती है, इससे सुधारने से मेरा जीवन, मेरा आने वाला समय अच्छा हो सकता है, तो हम सुधार करें। और नहीं भी सुधर पाए तो कम से कम नानी से पूछोगे तो नानी को भी लगेगा कि चलो बेटा कुछ सुधर गया है, मेरी बात सुनने तो आया है, तो अगली बार उसका गुस्सा भी करना कम हो जाएगा। इस तरीके से आप नानी के साथ व्यवहार करोगे, बुजुर्ग का साथ व्यवहार करोगे, तो उनका भी सम्मान रहेगा, उनकी भी बात रहेगी, वो भी पापों से बचेंगे और आप भी बचोगे। यही आपके लिए सम्यक समय। दीपिका जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। गुरुदेव, गुरुदेव मेरा क्वेश्चन है, जो महावीर स्वामी भगवान की दिव्य ध्वनि खीरी थी, वो केवल मतलब उनको जब केवल ज्ञान हुआ था उसके 66 दिनों बाद उनकी बात दिव्य ध्वनि खीरी थी, तो ऐसा क्या कारण रहा, कोई पूर्व भाव का ऐसा कारण था कि 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि खीरी थी? अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की केवल ज्ञान उत्पत्ति के उपरांत 65 दिन तक समोषण लगता रहा। सभी सभाएं पूर्ण रूप से पूर्णता को प्राप्त भी होती रही, पर 65 दिन तक जो दिव्य ध्वनि घिरने के लिए निमित्त की आवश्यकता थी, वह निमित्त वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसे ही नहीं घिरती, कोई न कोई विशेष पुण्यात्मा का निमित्त वहाँ आवश्यक होता है। और पहली जब दिव्य ध्वनि घिरती है, वहाँ तो मात्र पुण्यात्मा नहीं अपितु मुख्य गणधर का सद्भाव होना बहुत बहुत अनिवार्य हुआ करता है। और पहले केवल ज्ञान उत्पत्ति के बाद 65 दिन तक जो गौतम गणधर अभी उस इंद्रभूति की पर्याय में स्थित थे, अपने आप को ही बहुत विशेष ज्ञानी मानते थे, मिथ्यात्व में आतंक डूबे थे। उनका तीर्थंकर भगवान का संयोग मतलब वह वहाँ नहीं पहुँचने के कारण निमित्त के अभाव में 65 दिन तक तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं घिरी थी। और 66वें दिन 65वें दिन ही जैसे ही वह गुरु पूर्णिमा के दिन उन गुरु शिष्यों का मिलाप हुआ, दूसरे दिन 66वें दिन में वह तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि उस निमित्त से मतलब गौतम गणधर के निमित्त से घिरने लगी।
आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक कार्य पिछले कर्मों के उदय से ही हो। कुछ ग्राह्य वर्गणाएँ भी मतलब पूर्व में जो ग्रहण नहीं की, ऐसे भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते हैं जो तात्कालिक रूप से भी घटित होते हैं। और शायद इसी कारण से वह तात्कालिक निमित्त का अभाव, गौतम गणधर का उपस्थित नहीं होना, मुख्य गणधर का वहाँ योग्य पात्र का अभाव, इन कारणों से ही भगवान की 65 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्योंकि जिनवाणी और भगवान की दिव्य ध्वनि इतनी विशेष होती है, उसे धारण करने वाला, झेलने वाला, ग्रहण करने वाला विशेष पुण्यात्मा मुख्य गणधर ही प्रथम दिव्य ध्वनि के समय पर उपलब्ध होना अनिवार्य होता है। उसके अभाव में ही 65 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी और 66वें दिन में वह निमित्त नैमित्तिक संयोग जैसा ही बना। वहाँ पर वह दिव्य ध्वनि भगवान की उन्हीं समोह क्षण से पुनः निमित्त के सद्भाव में खिरने लगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 है, याद रखिए। अभी कल ही हमने सुप्रभ वॉच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ वॉच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेन्द्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।